हाँ वो तो है ही भाई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सपरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते बुधा। नमस्ते 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 ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते बेटा नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो 18वां पढ़िए भाभी आप। 18वां है आज चैप्टर 14 का 18। 17वां है क्या? मेरे ख्याल से है 17वां है। मेरे ख्याल से 17वां है। हाँ आई थिंक हाँ 17वां ठीक है, है। 17 ही पढ़ 17 लेते पढ़ हैं। लीजिए। हाँ हाँ एक एस्ट्रोलॉजी। हाँ बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है। हाँ यस वेरी हाँ नाइस। ये है भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। 17वें से पढ़ना है करेक्ट। भाभी आपकी आवाज आपका आपने म्यूट म्यूट है, म्यूट किया हुआ है आपने। म्यूट है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 18वां होना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से भी सत्वाचंजायते। है। चलो पढ़ लो। कौन सा पढ़े, 18वां या 17वां? हाँ 18वां ही भाई एक्चुअली जो 18वां है, तो है। 18वां ही है एक्चुअली। हाँ क्योंकि पिछले बार ऊर्ध्वं 3 पढ़े। हाँ गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तमसाः। ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं गच्छन्ति गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्त्वस्था ये तिष्ठन्ति मध्ये राजस तिष्ठन्ति राजसा, जगन्यगुणवृत्तिस्था जगन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। गच्छन्ति तामसाः। अधो गच्छति तामसात्। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। इस श्लोक तात्पर्य, इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्म लोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमो गुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत
भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहाँ पर तामसाह शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। रजोगुणी है भाई हम लोग तो, पृथ्वी पे फिर से आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्रम अगर ये भी मान लो जो तुम कह रही हो, वैसे तो मतलब प्योर रजोगुण में तो नहीं है, तुम भी नहीं हो। मतलब तुम्हारे अंदर में भी काइंडनेस है और काफी और भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हैं। लेकिन जो हम लोग वाकई बहुत ही एम्बिशियस हैं और रजोगुण में ही हैं सारा। मैंने तो अपना पूरा सारा जीवन ही रजोगुण में ही लगा दिया है ना, कि भाई कैरियर ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या नाम है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि भाई सतोगुण में रहने पे आप कम से कम उच्चतर लोकों में जा सकते हैं। यहाँ पर कि बहुत सारे बहुत फायदे हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में मतलब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एक तो आपकी लाइफ हो जाएगी। अच्छा, वहां पर जो आनंद मतलब जो जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसका भी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मतलब वो बहुत ही सटल फॉर्म में आप सेंस एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो ग्रॉस फॉर्म में है ना, खाली क्या नाम है जैसे खाने पीने का स्वाद का ही एंजॉयमेंट है या सेक्स का इस टाइप का, मतलब वहां पर तो और भी बहुत तरह के एंजॉयमेंट है। लेकिन जो सबसे खतरे वाली चीज है और सबसे अच्छी भी चीज जो है कि अगर मनुष्य का जीवन मिल गया है तो आप जो है ना अच्छी तरफ भी जा सकते हैं और अगर खराब तरफ भी जाने का बहुत चांस है तो खराब होने पे फिर मेरे को इसमें यहाँ पे यही पढ़ के लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो 80 लाख योनियों में अगर आप फंस गए ना एक बार, और जब आप रजोगुण में है तो प्योर रजोगुण में रह नहीं पाते, ये भी यहाँ पे कह रहे हैं। प्योर जब रजोगुण में आप नहीं रह पाते हैं तो तमोगुण में जाने के चांसेस बहुत बढ़ ये जाते हैं। नुकसान करेगा। ये क्योंकि भी कह रहा है ना, सतोगुणी मतलब हाँ इसमें सतोगुणी बनने का अवसर है, मतलब हम लोग सतोगुणी हाँ, इसीलिए बनने की जैसे भगवत कोशिश कर गीता, सकते हैं ना। हाँ जैसे भगवत गीता आप पढ़ते लोगों के हैं, लिए भगवान सतोगुणी का का आप अवसर। पूजा पाठ भी करते हैं और क्या नाम है, तो फिर उससे फिर आपका क्लींजिंग बीच बीच में थोड़ी बहुत तो होती रहेगी ना। कम से कम आपको फिर से मनुष्य का जीवन ही मिल हाँ जाए। हाँ, अदरवाइज देखो प्यूरिफिकेशन ना, होता एक रहता है। बार जैसे आपको मतलब किसी अधोगति प्राप्त हो गई है एक बार आपको, तो फिर तो आपको जैसे अब एक कुत्ता है, कुत्ते का शरीर मिल गया आपको, तो फिर आपको कुत्ते के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फिर आप खुले में ही टट्टी करेंगे, फिर आपको क्या नाम है मतलब फिर आपका हर टाइम आपको मतलब फिर उसके बाद में अगली योनि भी वैसी मिलेगी, अगली योनि भी वैसी मिलेगी, मिलती ही रहेगी। लेकिन जब मनुष्य का आपको जीवन मिल गया है ना, आप अवेयर हो गए हैं, भगवान ने आपको आकर के भगवत गीता भी दे दी है, तो इसको क्या नाम है मतलब इसको पढ़ करके आदमी जो है वो हम्म, कम से कम बढ़ करके तमोगुण में जाने, सुअवसर है, ये हाँ अवसर है। हाँ, तमोगुण में जाने से तो बचे ना कम से कम। और ये अब हाँ, रजोगुण जो है वो उसके अंदर में ये भी कहा गया भैया, ये इससे इसमें तो क्रोध और लोभ ये दो चीजें फिर इसमें इनबिल्ट है। जो जो रजोगुण होने पे क्या है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब रिजल्ट आपके मन का मिल गया तो आपकी लालच बढ़ेगी, लोभ बढ़ जाएगा। आपको आपको अगर क्रम में मेहनत की आपने, आपको अच्छा मकान मिल गया, तो आप उसको और अब कहो यार ये मेहनत करने से तो मेरे को तो इतनी इस लेवल का अच्छा मकान मिला है, और मेहनत करूं तो मैं इससे और अच्छा मकान पा सकता हूँ, है ना। यही यही ये यही ये यही। ये फिर आपको क्रम है मतलब आपको उस रास्ते, और जब नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्रोध आएगा, तो हमेशा तो मिलेगा नहीं। समझ। अब क्रोध आएगा हाँ, तो फिर आप मतलब अधोगति में जाने के लिए आपका काफी चांस बढ़ जाते हैं।
यहीं पर नहीं तो यहाँ जैसे पर। उच्चतर उच्चतर लोकों में जैसे जाना है, तो वहां पर अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा है तो उससे फिर क्या रिजल्ट होगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन होने से मतलब आपको जो आपके कर्म जब तक आपके जो आपने अच्छे पुण्य कर्म कर्म किए है हुए हैं, पुण्य उनका कर्म, जो तो आप हाँ, खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा। और फिर नहीं आप तो एक उससे बार फायदा फिर। क्या? हाँ, उच्चतर वो लोकों यही में जाके यही क्या यही फायदा यही क्या? तो कोई भगवत फायदा गीता नहीं, समझा रहे हैं ना बार बार। कोई हाँ फायदा हाँ, तो क्या इसीलिए फायदा है प्रभुपाद मतलब? भी यही समझा रहे हैं बार बार। हाँ, लेकिन क्योंकि कर्म है उससे मतलब ये उसमें एक फायदा है। देखिए, देवता लोग जो सारे हैं ना, वो उच्चतर लोकों में हैं। और देवता लोग जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। जैसे असुर हैं, वो तो भगवान के अभक्त हैं, मतलब भगवान के दुश्मन हैं। और देवता हम्म। लोग जो हैं वो लोग भगवान के भक्त हैं। और जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, ब्रह्म लोक से फिर आदमी नीचे नहीं आता है। जब शायद नहीं ऐसा, ऐसा है। कहाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ, वहाँ ये सिर्फ तो किम पुनरा ब्रह्मा लोका, हाँ ये भी लिखा हुआ है कि ना, नीचे ही आना पड़ता है। नीचे हाँ आना, नीचे पड़ता, वो एनाइलेशन की बात कर रहे हैं आपकी। जब जैसे जब सृष्टि का एनाइलेशन होता है, जब हाँ हाँ, पूरा उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ तब तब हाँ, ब्रह्मलोक के लोग उनको वो जाके डायरेक्टली भगवान के उसमें ब्रह्म ज्योति में मिल सकते हैं। सिर्फ हाँ हाँ, ब्रह्मलोक के लोग, सिर्फ ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक। लोक। ब्रह्मलोक से इस यहाँ मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। नहीं, बिल्कुल आना पड़ता है। ये सबको सिर्फ आराम। सी एक ब्रह्म लोक में भी आपकी एक लाइफ का ड्यूरेशन है। वो लाइफ का ड्यूरेशन खत्म होगा तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे आपके पुण्य वहां खत्म हो जाएंगे आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन अगर सृष्टि ही खत्म हो रही है, तब जो वो लोग ब्रह्म होगा लोक के व्यासी तब। हैं, तब लेकिन वो लोग ब्रह्म मेरा ज्योति में मे, जा सकते मेरा हैं। तो मेरा ये कहने का भगवान मतलब है कि इतनी टेक्निकलिटीज में पढ़ने की क्या जरूरत। सी, क्या आपको जो मेन मैं चीज जो है कि आप अपने सेंस कंट्रोल जितना कर सकते हैं उतना करिए, ताकि कर सकते हैं, ये आपकी बात है। वांट्स और डिजायर्स कम से कम रहें। जैसे तुम अभी बात कर रही थोड़ी देर पहले, भाई साउथ इंडिया में कम है ये सब, मतलब बदमाशी क्यों है? लोगों ने अपनी लाइफ सिंपल बना रखी है, रिलेटिवली रिलेटिवली सिंपल कर रखी है। इस वजह से अब जो जो आदमी जितना भी कर्म है, मतलब वो अगर बहुत हाँ सिंपल हाँ। उनके इस वाले ट्रेडिशन इ, के। हम्म। इस कंटेक्स्ट में मैं बस वही एक ऐड करूंगा, जो अभी ना गुरु महाराज जो एक लेक्चर दे रहे थे बृहद भागवतामृता में, उसमें लॉर्ड ब्रह्मा, अब लॉर्ड ब्रह्मा तो आप हाँ, ये जानते ही वाला हैं। अच्छा एग्जाम्पल है। एक लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो हम उन्होंने ये सृष्टि क्रिएट करी है। उनके उनको भगवान कृष्ण ने वो क्रिएटिव पोटेंसी दी थी। तो वो क्रिएटर हैं इस यूनिवर्स के। उनके ठीक थॉट्स है, जो उन्होंने एक्सप्रेस ब्रह्मा। किए हैं, हाँ, उनके ये थॉट थे। कहते हैं कि वो इस यूनिवर्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थक चुके हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, एक तो ये। दूसरा दूसरा उनको पूरे टाइम ये चिंता रहती है कि कब ये सृष्टि खत्म होगी और ये मेरा सारा क्रिएशन सब ये खत्म हो जाएगा। ये हाल है ब्रह्मा जी ब्रह्मा का। का ये सोचने वाली बात ब्रह्मलोक है में जो वैसे। है, तो मतलब कि ब्रह्मलोक में उनसे जाके बड़ा ऐसा। कोई क्रिएटर नहीं है कि आपने स्काई हाँ, स्क्रैपर बना लिया, बड़े आप अपने आप को क्रिएटर समझ रहे हैं, या आपने, मतलब ब्रह्मा जी भी कितना परेशान है। परेशान है, ये उनकी परेशानी है। और ये आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमने भी जो क्रिएट किया, पहले तो उसे क्रिएट करने में उसमें कितनी मेहनत लगी, उसके बाद उसके डिस्ट्रक्शन की हमें हमेशा चिंता रहती है, चाहे आप घर ले लीजिए, गाड़ी जो भी है, मतलब इट्स इंश्योरेंस का ये सारा धंधा ही इसी इंश्योरेंस। बात पे है। ये हाल है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मलोक में जो है। इसलिए यार तो ये जो ये है ना, मतलब ब्रह्मा जी जो है ये डेमी गॉड कहलाएंगे। हाँ, डेमीगॉड ही हैं, डेमी गॉड है। कहलाएंगे नहीं है, यस, डेमीगॉड ये ही डेमी हैं। गॉड है। यस। इनकी भी फिक्स्ड लाइफ है, इनकी भी फिक्स्ड लाइफ है, इनके अंदर में भी, मतलब इन ये भी गुणों से मतलब इनमें भी गुणों के अंडर में आ जाते हैं। भाई ब्रह्मा जी के बारे में तो काफी, मतलब लोगों ने उल्टा भी, पर ये फैक्ट है यार कि एक बार वो अपनी लड़की के पीछे ही भागे थे। तो हाँ, ये तो ये सब, भागवतम में है। हाँ है। है लॉर्ड हाँ। लॉर्ड शिवा जो की कर्म है, यूसी, जिनके के बारे, जिनका की सीमन चाहिए था इनको, कर्म है पता नहीं कौन से राक्षसों को खत्म करने के लिए एंड ऑल दैट। तो पार्वती जी को लगाया, जो शी वॉज ए वर्जिन एंड ऑल दैट, वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट। और वो उनके लिंग की पूजा करती रही, लेकिन उनका नहीं कर्म है, मतलब शी कुड नॉट अराउज हिम।
वो भी क्रम है मोहिनी मूर्ति, जब भगवान मोहिनी देवी के रूप में आए तो उनके पीछे भागे, तो फिर बाद में उनको बहुत वो भी हुआ, तो उन्होंने कहा था, क्योंकि उनको भी बड़ा गर्व हो गया था, शिव जी को भी गर्व हो गया कि क्रम है यार मैं तो बहुत बड़ा एसेटिक हूँ, मैंने तो सारा कुछ त्याग दिया है नॉन में, है ना। तो ये गर्व होना, तो ये जो है सतोगुणी व्यक्ति में सबसे बड़ी खराबी यही है कि उसको हाँ, अगर कहीं पतन का गर्व, हाँ कारण। पहले भी बताया ना कि सतोगुणी व्यक्ति जो है पतन का उनको कारण उनको क्या नाम है, गर्व जब हो जाता है ना, अहंकार आना जब तो ना। तो हाँ तो एक फिर बात मैं पूछूं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो क्रिएटर हैं, तो जब पूरी सृष्टि का अंत होगा, मतलब खत्म होगी, तो ब्रह्मा जी भगवान में मिलेंगे जाके या क्या होगा? भगवान में मिलेंगे जाके, ब्रह्म ज्योति में हाँ, मिलेंगे। और हाँ भगवान में फिर तो जब मिलेंगे, और जिससे ब्रह्म लोक में जब है। नेक्स्ट, ब्रह्मलोक हाँ में जो ब्रह्म ज्योति है ना, वो भी बड़ी अट्रैक्टिव पोजीशन नहीं है, उसके अंदर में आपके हाँ आइडेंटिटी लॉस हो जाता है, आप एक तरह के शून्य वैक्यूम में भी विचरते रहते हैं आपकी, तो वो भक्त लोग वो नहीं चाहते हैं, वो दे वांट टू क्रम ट्रांसेंड द ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति इज काइंड ऑफ क्रम है, मतलब ए वैक्यूम टाइप ऑफ सिचुएशन। नहीं, तो भगवान में मिलना और ब्रह्म ज्योति में मिलना अलग चीज है क्या? भगवान में मिलता कोई नहीं है, भगवान जो है क्योंकि ना, भगवान अब भगवान के लोक में रहते हैं आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे जैसे गोपियां रहती हैं, जैसे वहां पे मतलब बाकी भक्त रहते हैं, मतलब वो वैसे आपकी मतलब अपनी तो इंडिविजुअल भगवान के पर्सनैलिटी। पास रहेंगे तो मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। हाँ। यस यस, ये अब सब तो बड़ा आपको क्लियर कट भगवत गीता में ये सब कहा गया है बड़े डेफिनेटिव ये, तरीके से। हाँ ये वैकुंठ के ये है, अगर आप वैकुंठ चले जाते हैं ना भगवान के अभी धाम, 15वें श्लोक भगवान में के जो भी आएगा। धाम है, हाँ, तो फिर आप वापस नहीं आएंगे। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न लेकिन ब्रह्मा पावक। जी जो है वो ब्रह्म ज्योति में मिलेंगे, तो हाँ फिर ब्रह्म ज्योति में मिलने के बाद क्या होता हाँ, है? वो आ सकते हैं उनके, वो बिल्कुल यस, वो जो है ये बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है। ब्रह्म ज्योति की जो पोजीशन है वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें भाई आपको फिर ये से इस नेक्स्ट यूनिवर्स स्टार्ट होगा, तो शायद उनको फिर वो पोजीशन इस मिल जाए फिर वही ब्रह्मा बनने की। टेक्निकलिटीज में ना जाकर देखिए, ये तो सिंपल है, अगर चलो टेक्निकलिटी में भी समझने की कोशिश करें, ये उच्चतर लोक है, तो ब्रह्मलोक भी उच्चतर लोक ही तो हुआ, मटेरियल वर्ल्ड है, तो मटेरियल वर्ल्ड का क्रम है, मुझे तो नहीं लगता कि उसके अंदर में आपको छुटकारा मिलेगा जन्म मृत्यु नहीं, से। और मुतना उच्च ब्रह्म ये ब्रह्म तो ज्योति ब्रह्मा में जी मृत्यु लोक में कभी नहीं आएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं क्रम कह है। सकते, ऐसा कुछ नहीं हाँ, कह सकते। ये ब्रह्म ज्योति में भी लोग गिरते हैं फिर दोबारा, बिल्कुल। क्रम ओ, है। हाँ, ये सब कहा गया है, अब ये बहुत शास्त्रों में ये सब चीजें हैं, क्रम है, लेकिन लेट अस नॉट गो देयर, क्रम कंसंट्रेट ऑन भगवत हाँ, गीता अपने ओनली, जीवन है ना। शैली को भागवत गीता के हाँ, हिसाब से थोड़ा उच्चतर बनाते जाना है, और आगे क्या होगा इसका तो क्या पता नहीं ना। हम लोग तो खैर अपने बाई जीवन शैली को वो बाई करते बाई हुए, गीता का बाई ज्ञान लेते हुए उसमें बदलाव करते रहना है। भाई अब जब हमें तो ये लगता है कि अगर आदमी क्रम है भगवत गीता को भी जरा जीवन मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी श्रद्धा के साथ हम पढ़े, तो थोड़ा तो देर गीता पहले आ गए गीता थे, महात्म्य में ये अध्याय कहा 2 गया का है। पढ़ रहे थे। हाँ, गीता महात्म्य में क्रम आप पढ़ेंगे तो उसमें है, ये सब दिया हुआ है कि गीता के पढ़ने के कितने हैं। हाँ, तो गीता महात्म्य में है कि पुनर्जन्म न विद्यते, गीता हाँ, गोतक पीते, ऐसे करके श्लोक है ना, पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे है एक। तो बिल्कुल। इसलिए भगवत गीता इज भाई अच्छा अच्छा। भगवान के खुद के अपने वर्ड्स हैं, तो फिर इसको क्रम है, तो यही है, मतलब यही कह रहा है ना, तमोगुणु या रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावना विधि से मिल सकता है, सिंपल बातें बताई हैं। अब भगवान की भक्ति करो यार, और अपने सेंसेस को कंट्रोल करो जितना भी कर बिल्कुल सको, सही। जितना जीवन बचा है वो इसी में लगाने। हालांकि कहना वो मतलब कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन तो है, और कठिन भी नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा, और निम्नतर गुणों का मतलब रिजल्ट यही है कि आप जो हैं फिर निम्नतर वो जो निम्न योनियों में पहुंच गए अगर एक बार,
तो फिर तो ऐसा तो नहीं है, मतलब अब हम लोग तो है ना, तो ये जो है आदमी नेक्स्ट पढ़। हाँ चलो गप्पूदा। हाँ गप्पूदा पढ़ेंगे। हाँ, नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मध्यावं सो गच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा यदा द्रष्टानुपश्यति दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च गुणेभ्यश्च परं परं वेत्ति वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के प्रकृति नविता तुम्हारा जो है ना, ये या तो कुछ इंटरनेट में गड़बड़ हो रही है। थोड़ा पढ़े देर क्या? के लिए ना, हाँ हाँ नविता तुम थोड़ा पढ़। देर के लिए ना अपना म्यूट कर लेना। जब हाँ कोई चलो अच्छी तरह जान है, जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त चेहरा कट मुन्नी अपना मुन्नी जरा वो कर दो, अपने को म्यूट कर कर दो। लो। जब कोई अच्छा। अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे अच्छा। है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों को इस ज्ञान को सीखना होता है। अतएव अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वह कहाँ स्थित है। परमाणु गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। इसमें भाई गुरु की महत्वता है, लेकिन अब जैसे हम लोग ने अगर इन्हीं को गुरु मान लिया तो जो लिखा है वही सही है, और वही मतलब उसी का पालन करना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। हम्म, क्योंकि भगवत प्रमाणित एक तरह से भगवान भी तो गुरु ही है ना, मतलब हाँ इसलिए वही वही अर्जुन परम के पिता गुरु है की तरह। भाई, हाँ हाँ। तो वो जो वो है परम पिता है तो सब कुछ। वास्तविक गुरु, तो यहाँ पे इसमें लिख भी रहे हैं, वास्तविक गुरु कृष्ण है हम्म, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। में क्रम है। अध्यात्म से, हाँ हाँ। अध्यात्म का बहुत महत्व है। अध्यात्म का जो है आ, जब आपको एक बार ये चीज समझ में आ जाए ना कि हम लोग जो है गुणों के चक्कर में हैं, तो अगर ये चीज समझ में आ जाए तो फिर आप फिर भगवान में मन लगाने के, क्योंकि आपको फिर गुणों में बाध्य होकर के जो काम करते रहना पड़ रहा है, अगर अवेयर हो जाए तो आप उससे थोड़ा बहुत निकल सकते हैं ना। ये है मतलब। और अगर आपने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम भाई जैसे आपको क्रोध आए तो क्रोध आते ही हम आपको समझ में आ जाए कि भाई आप जब रजोगुण के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं या तमोगुण के इन्फ्लुएंस में हैं, जिसका की नतीजा बहुत गंदा होने वाला है। उन्होंने पहले भी श्लोक में कहा है कि रजोगुण का भी जो रिजल्ट है वो दुखीदायी ही है, दुख ही देगा आपको रजोगुण का रिजल्ट। और तमोगुण का तो फिर बार बार बताया है। तो जैसे ही आपको क्रोध आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई मैं इस तरह के गुण के इन्फ्लुएंस में आ गया हूँ, तो फिर आप तुरंत फिर कर्म है मतलब कुछ नहीं हो तो जप ही करना शुरू कर दो, तो आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लाइक दैट कर्म है आदमी। ये ये भी यहाँ पर भी प्रभुपाद बार बार यही कह रहा है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं हो गया है। वैसे तो वो उन्होंने कहा हुआ है, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान ने खुद ही कहा है कि ये माया जो है ये गुणमयी है, मतलब ये तीनों गुणों से कंट्रोल करती है हम लोगों को, मम माया दुरत्या। लेकिन फिर अगली ही लाइन में ये बताया, ये 7वें अध्याय में बता चुके हैं, क्या नाम है ना, मतलब कि लेकिन मतलब जो 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 है जो मेरे को सरेंडर कर देगा, जो मेरी शरण में आ जाएगा, वो इस माया रूपी उससे मुक्ति पा सकता है, उससे पार पा सकता है। तो भगवान की शरण में जाने में ही कर्म है। अभी चक्कर क्या हो गया है कि लोग जो है ना इतने ज्यादा रजोगुण में हैं, इतने ज्यादा मतलब इसमें मटेरियलिज्म में आ चुके हैं कि उनको कुछ ये सब चीजें सोचने का टाइम ही नहीं है। अरे भाई हम लोग ही कर्म है, मतलब अदरवाइज तो ओल्ड एज में आदमी कहाँ ये सब चीजें सोच पाता है ना। ये पढ़ ही रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। किसी भी आजकल आजकल किसी को भी बताने की कोशिश करो तो इन सब से इसका यही जो कुछ छूटते ही जवाब है, इन सब चीजों से क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा। यही कहता है खुले खुले, छूटते ही कहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हाँ बेवकूफ वो। बताता है। हाँ, तो फिर बस अच्छा है। मुक्ति, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति। अरे इस ये उनको जो मुक्ति चाहिए ये नहीं जो ना, बर्थ, उनको उनको हाँ तो मुक्ति ये है नहीं ना, चाहिए, क्या चाहिए? उनको भोग मुक्ति नहीं विलास चाहिए। करना है तो हाँ उसके लिए ये नहीं है, यस। भोग विलास करना है उसके लिए ये नहीं है, यू आर राइट। अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आप तंग आ गए हैं भोग विलास से, तो मुक्ति अगर आपको चाहिए इस बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, उसके लिए है ये। और फिर ये अगर चाहे माने चाहे कोई ना माने, जब जब माने जाने, ये फैक्ट्स तो चेंज नहीं होंगे ना, ये तो ऐसे ही है, भगवान के कानून थोड़ी चेंज हो जाएंगे कि आप अपने आप से वो अपने अपने दिमाग से कहने नहीं यार इन सब से क्या होता, तो ये ऐसे कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। जो आपकी नियति है वो तो मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ चला रहे हैं ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल गेट कर्म है मतलब व्हाट यू डिजर्व। इसीलिए यार ये मतलब मेरे को तो लगता है जैसा कहा है ना, भी बच्चों को भी थोड़ा बहुत ये कुछ श्लोक तो पढ़ाने ही चाहिए, बताने ही चाहिए। देखो ना ये बिल्कुल। आप बच्चे, अब एक एक दो दो लोगों के बच्चे हैं, उनके ऊपर पिले रहते हैं लोग,
माएँ जाके कोटा में पड़ी हुई हैं, 7-7 8-8 महीने उनको क्या नाम है सुबह नाश्ता बना के दे रही हैं। बच्चा जो है 3-4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं बड़ी यूजलेस एग्जाम में, और 6-7-8 हजार बच्चों वो कंपटीशन में, सच ए कट थ्रोट कंपटीशन, और उसके अंदर में नहीं सक्सेसफुल हो पाए। और सक्सेसफुल हो भी गए तो भी क्या हो जाएगा, आईआईटी में भी चले गए तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका बहुत अच्छा जॉब ही लग जाएगा, है ना। तो फिर क्रम है मतलब फिर उसके बाद में भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। अगर नहीं आए सेलेक्ट हुए तो बताइए बेचारे सुसाइड कर लिए रहे हैं। हाँ, क्रम है, एक एक दो दो बच्चे हैं लोगों के, और उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं लोग, ये रजोगुण में होने की वजह से। ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ने में आती हैं, वेरी पैथेटिक। किसी को क्या समझाए कोई। हम लोग खुद ही थे इसी चक्कर में, हमारा पूरा परिवार इसी चक्कर में था, आज भी है शायद। सही बात है। हाँ चलो मतलब बताइए ना मतलब एनीवे, है ना, गाड़ी घोड़ा ये सब चीजों में लगे हुए हैं लोग ज्यादा से ज्यादा। ठीक है तो मतलब अपने करियर के लिए करो जो करना है, बट फ्रॉम योर हार्ट, दिल से तुम भगवान को सरेंडर्ड रहो। जो मिल गया वो ऐसा है ठीक ना, है, नहीं मिला मैंने कर्म करो बस। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं, मतलब वो टाइम तो है उनके पास, टाइम लग रहा है कि ना फालतू चीजों में बहुत ज्यादा, हाँ। है ना। और उनको हम उनको अपने मन में ऐसे सोचते हैं शालू, कि भगवान के लिए टाइम की भी नहीं। आप दिल से अगर भगवान से 24 घंटे जुड़े हैं, तो आप जो कर्म कर रहे हैं करते रहिए, जुड़े रहिए भगवान से बस। हाँ जुड़े रहिए क्रम है, इसके लिए भी तो आदमी अपना उस तरफ थॉट ही नहीं जाने देता है ना। उसका बस दिमाग तो ये लगता है कि भाई आज इस वीकेंड पे कहाँ जाएंगे, वो कौन से भाई पार्क जैसे में अच्छा एक जाएंगे, हाँ, बात, जैसे कौन से क्लब में, एग्जैक्टली इसको थोड़ा बेवकूफों की एग्जैक्टली। तरह। इसको थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिकली अगर देखें, जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूँ मोदी जी से जुड़िए, भाई हमको आप मोदी जी के बारे में पता ही नहीं है कुछ, भाई हम नहीं जानते उनकी क्या दिनचर्या है, उन्हें क्या अच्छा उनकी लगता क्या है, या वो इंटरनल थिंकिंग है, वो उनकी क्या क्या है, इंटरनल थिंकिंग है, वो क्या किस करना तरह के चाहते हैं। कितने स्कीमिंग है, मतलब ठीक है। दैट्स व्हाट इट, माय पॉइंट इज कि वही एनालॉजी है भगवान के साथ। भगवान से जुड़ने के लिए ही यू हैव टू भगवान को स्टार्ट जानना नोइंग जरूरी है। अबाउट, जानना जरूरी है कि वो एग्जैक्ट क्या कह रहे हाँ। हैं, वो समझने की जरूरत है। तो वहां पे फिर आने लग जाता है कि आप अपना टाइम देना स्टार्ट करें कि भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, भगवान कैसे रह रहे थे, भगवान अपने डिवोटीज के साथ कैसे हैं। जैसे भागवतम में उसके बहुत इंटेंस डिस्क्रिप्शंस हैं। इसलिए तब आप भगवान से वो रिलेशनशिप डेवलप करना जुड़ होनी पाएंगे। स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज तो फिर ये वैसा ही सही है है। कि हाँ कि भाई हाँ मोदी हाँ जी हाँ, से जोड़ ये लीजिए। सही है। नहीं मतलब अब हाँ, बिना जैसे जाने तो आप कैसे रिलीजियस, जुड़ेंगे, सही बात जैसे है। भगवत गीता में भगवान के शिक्षाएं हैं, भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में है कि वो किस तरह, भक्त भी किस तरह के थे, भक्ति करा तो उन्होंने उनका क्या हुआ। जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, इन लोगों की क्या नाम है जीवन कथाएं हैं। तो उससे आपको क्या नाम है फिर वो मिलता है ना, सस्टेनेंस मिलता है कि हाँ भाई ये वाला रास्ता जो है अगर हम चूज करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है। अदरवाइज माया ने तो आपको समझा रखा है कि इन सब चीजों का क्या फायदा। सही बात। बिना पढ़े तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली भगवान है क्या, और उनसे आप जुड़ कैसे सकते हैं, कैसे अपने को सरेंडर कर सकते हैं, क्या फीलिंग आपको आनी चाहिए। वो तो सही ऐसे बात है। अदरवाइज हम लोगों ने अपने जैसे कहा नहीं ना, उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ करके, अदरवाइज हमने अपने अपने धर्म बना मामेकम रखे कि मेरा शरणम व्रज। मेरा ये बच्चे के प्रति ये धर्म है, लड़के के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति ये धर्म है। तो बकवास है बिल्कुल। मैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ बस, यही कहा है। ये सिंपल है। हालांकि अब यही आदमी कर्म फिर आर्गुमेंट करेगा, एक्चुअली भगवान ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, ये वर्णाश्रम धर्म, वो बड़ा अच्छी चीज बनाई थी।
उसमें क्या था, हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी दे रखी थी, उसको अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए उनको भोगने की भी वो हो जाती थी, और अपना वो भगवान के घर भी पहुंच जाते थे। अब वो सब ब्रेक डाउन हो गया है, कलयुग इतना एडवांस हो गया, सब खत्म हो गया। तो अब तो हमारे पास में कृष्ण भावना भवित होने का, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक रास्ता बचा है। इसीलिए वो आप 5000 साल पहले आकर के ये बता गए हैं भाई कि आप ये पढ़ करके अपना अभी जितना। तो रिटायर्ड लोगों के ग्रुप में आता है कि अरे आपको पेंशन मिल रही है, खूब वो अपना आराम से जियो, कुछ नहीं सोचना है, खाओ पियो मस्त रहो, हाँ, ये वो आता है भाई ग्रुप में। सारा 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 वो यही आता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मैक्सिमाइज कर लो भैया। अभी हाँ। तुम्हारे को क्या नाम है, पेंशन। और भी आते हैं बहुत सारे कि यहाँ इस कंट्री में यहाँ के लोग 100 साल तक सारे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? तो उनका पूरा एनालिसिस आएगी कि वो क्या क्या करते हैं ताकि वो 100 साल जी रहे हैं। अरे भैया, 100 साल जीने पे क्या फर्क पड़ जाए? कल भी तुम्हारा ऐसा ही था, आज भी ऐसे ही है, फिर परसों भी ऐसे ही होगा। तो फिर 5 साल पहले अगर तुम चले गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? हाउ डज इट मेक सही एनी है। डिफरेंस? आज भी तुम वही खा रहे थे, वही हग रहे थे, वही काम कर रहे थे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बल्कि बल्कि और कार्मिक रिएक्शन बढ़ाते चले जा रहे हो। और एग्जैक्टली। और जो है ना, अभी एग्जैक्टली। और काटना पड़ेगा। अभी देखो, अभी अभी हेलिश और हेलिश प्लैनेट्स और नहीं, आप कंडीशंस सोचो ना, काटनी पड़ेगी। वो आपने जरा सा कुछ ज्यादा चक्कर में पड़े एंजॉयमेंट के, अपनी टांग आंग तुड़वा बैठोगे बाथरूम में या कहीं पे, पता लगा बस। फिर इसलिए आराम से बैठो, भगवान का जाप करो मेरे हिसाब से, है ना। किताबें इतनी अच्छी अच्छी, भागवतम है, भगवत गीता है, इसको पढ़ो यार। अब नविता कह रही है कि हमने चैप्टर 2 पढ़ा है अपने आप, तो फिर बड़ा अच्छा है यार, ये दिस इज वेरी वो गुड। बार आई बार एम आई आता एम है ना, हाँ, बार चैप्टर बार, 2 में हाँ। बताया है चैप्टर 2 भगवान ने, में जो चैप्टर सबसे 2। अच्छा चीज बताई है ना कि बॉडी एसोसिएशन को कैसे उन्होंने बताया है, क्रम है कि बॉडी एसोसिएशन से मेन चीज जो बताई है, कहाँ? मतलब तो वैसे भी जैसे अब हम रिकॉर्डिंग लोग आते स्टार्ट हैं कर। ना, मेरी एक रिक्वेस्ट ही है कि क्रम है जब भी आए तो एक बार जैसे 3-4 श्लोक ही हम लोग पढ़ते हैं, 3-4 श्लोक एक बार पढ़ लो, पूरा हफ्ता है क्रम, एक बार पढ़ करके आए तो फिर हम लोग और भी अपने डिस्कशंस को थोड़ा और हाईयर कर हाँ, सकते वहाँ हैं। आगे आप बढ़ा ये, सकते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा और हायर लेवल पे ले जा सकते हैं कि जैसे आपको फिर देन हाँ। यू कैन क्रम है, मतलब आस्क ऐसे, मतलब भाई आपके पास टाइम तो है ही, वही जो हम और लोगों को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पास में भी, अभी हम लोग तो क्या है ना, मेरा खुद का ही बहुत सारा टाइम फालतू चीजों में जाता है, उल्टे सीधे यूट्यूब के उसमें देखने में, इसमें फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कम से कम। तो जैसे आते हैं ना, तो जैसे 4 श्लोक, अब अगले 4 श्लोक जरा एक बार थोड़ा हल्का सा देख करके, थोड़ा सा उस पर मेडिटेट करके तब आए तो अच्छा रहेगा। अच्छा शैलू, ये अभी एक सेंटेंस आया कि हम्म। शरीर से हम अपने को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, है ना। हम्म। आत्मा इस शरीर में जकड़ी है, तो इस शरीर से एसोसिएशन कैसे छुड़ाया जा सकता है? अगर कुछ पता है तो बताओ। इसका जो जो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। जब आप ये चैंट करते हैं हरे कृष्णा मंत्र, राइट, एक्चुअली इसका जो सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जो भागवतम और इसमें, कि भगवान से जुड़ना किसी भी तरह से, भगवान की जैसे भगवत गीता पढ़ना, बट सबसे ज्यादा पोटेंट तो है हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करना। अच्छा, उसमें क्या है कि आपकी जो आत्मा है वो थ्रू दिस बॉडी, इस बॉडी को भी यूज करके वो भगवान से कनेक्ट कर रही है। दैट इज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी। वन व्हेन यू डू स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तब आपका बॉडी से एसोसिएशन कट होके भगवान से एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। और भगवान से, जैसे भगवान का एसोसिएशन सिर्फ आत्मा का हो सकता है, राइट, क्योंकि बॉडी तो मटेरियल है, मटेरियल चीजों से, मतलब ही इज ट्रांसेंडेंटल टू द मटेरियल थिंग्स। तो जैसे कि अब चैंटिंग इज द वेरी डायरेक्ट वे, फिर नेक्स्ट डायरेक्ट वे ये भगवत गीता पढ़ना, नेक्स्ट डायरेक्ट वे भागवतम वगैरह पढ़ना, नेक्स्ट डायरेक्ट वे टेम्पल में जाके क्लीनिंग करना,
टेम्पल में जाके, टेम्पल लॉर्ड कृष्णा का जो टेम्पल है, और ये कहते हुए कि भाई मैं अपनी सारी बॉडी, मैं ये बॉडी जो आपने दी है, उस बॉडी को मैं यूज कर रहा हूं टू सर्व यू। मैं इस बॉडी को अपने उसके लिए भी यूज करता रहा हूं, कर सकता हूं, अपने भोग विलास के लिए भी, लेकिन मैं इस बॉडी को, आत्मा ये कह रही है, आत्मा ये कह रही है कि ये बॉडी, ये मेरा जो एसेट आपने दिया है, मैं इसको आपकी सेवा में लगा रहा हूं। इससे क्या होता है, इससे इससे जो भगवान जो कहते हैं कि भाई भगवान जो आपके हृदय में बैठे हैं, कल ही पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृता में, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, लेकिन हृदय जो है वो बहुत ही डर्टी है, वो भगवान फिर उसे क्लेंस करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, ताकि फिर भगवान वहां पे, आप और भगवान दोनों, आप जो है आत्मा और परमात्मा दोनों वहां पे सुखमय तरह से काट सकते हैं। क्लेंस करने के ये तरीके हैं, हरे कृष्णा का महामंत्र पढ़ना, करना, जाप करना, ये भगवत गीता पढ़ना, टेम्पल की जाके क्लीनिंग करना, या इस भगवान के ये जो मैसेज है ये दूसरों को बताना। क्योंकि ये, अच्छा क्यों ये भी क्योंकि भगवान ने खुद कहा है 18वें चैप्टर में कि मुझे वो पर्सन सबसे प्रिय है जो मेरे इस मैसेज को सब लोगों को बताता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इससे भगवान खुश हों, ये आप दूसरों को बता रहे हैं ताकि आप भगवान खुश हों, आप भगवान का जाप कर रहे हैं ताकि भगवान खुश हों। जब आप भगवान को खुश करना स्टार्ट करते हैं तो तब आपकी क्लेंजिंग स्टार्ट होती है, और तब आप जो है बॉडी से, क्योंकि जैसे क्या है कि भाई ऐसे बॉडी जो है वो अपने प्रभाव, उसके बहुत प्रभाव है, माइंड, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, ये सारे हैव टू आपके ऊपर, आपके सोल को प्रभावित कर देते हैं। जैसे अभी अर्जुन को प्रभावित कर दिया है, बिल्कुल उसके ऊपर छा गया है बॉडी के रिक्वायरमेंट। उसको ब्रेक करने के लिए द ओनली प्रोसेस इज यू स्टार्ट प्लीजिंग द लॉर्ड, यू स्टार्ट प्लीजिंग लॉर्ड कृष्णा, जो कि ये तरीके हैं। चैंटिंग इज द वन तरीका, भगवत गीता, क्लीनिंग द लॉर्ड का टेम्पल, ये बहुत ही सबसे पावरफुल तरीके, स्पिरिचुअल मास्टर की बात को सुनना और उसको मानने की कोशिश करना, ये सारे तरीके हैं। इससे फिर भगवान आपको क्लेंस भी करेंगे, और आपका अपने आप इंटरनल ददामि बुद्धि योगम, आपको बुद्धि योगम देंगे, कि जिससे आपका बॉडी का एसोसिएशन आपका अपने आप खत्म होने लग जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, अपने आप खत्म होने लग जाएगा। ये है प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक मेरा प्रश्न और है। जैसे मैं मॉर्निंग में थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, तो मेडिटेशन में मैं सिर्फ भगवान को याद करती हूँ, और मन में मैं कहती हूँ, भगवान को सरेंडर करती हूँ अपने आप को, और कहती हूँ कि ईश्वर आपने ये जो चोला मुझे दिया हुआ है, ये आपके कार्य के लिए यूज करिए, मुझे बताइए मैं कैसे यूज करूँ। मतलब आई ट्राई टू कनेक्ट उसी विद उसी गॉड। समय इस टाइम में जब आप मेडिटेशन करती हैं यही ना, चैंटिंग तो करिए, चैंटिंग करते हुए मेडिटेशन करिए ना। चैंटिंग यही है, ये प्रेयर है, ये चैंटिंग हरे यही कृष्णा है, महामंत्र, चैंटिंग यही में प्रेयर है मतलब जो आप आप कह रहे उसी हैं। पे भगवान पे ही में चैंटिंग है, चैंटिंग करके आप मतलब यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द लॉर्ड। मेडिटेशन वो जो है खाली जो है ना, वो उससे ज्यादा अच्छा चैंटिंग है, चैंटिंग बिकॉज सबसे वो ज्यादा आपने सबसे ज्यादा वो है। और जैसे क्या नाम है, मतलब चैंटिंग है, या इवन जैसे हम लोग मंदिर में जाकर के आरती करते हैं या वो करते हैं घंटी बजाते हुए, ऑल दैट इज योर सर्विस टू द लॉर्ड। मतलब उसी से आपको क्या नाम है, मतलब आप भगवान से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। या जैसे इंस्टेड ऑफ, अगर आपको कोई जना मिल जाए जिसके साथ में, जैसे आप कृष्णा बुक जो है बहुत ही इजी है, भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वता, भगवान को जो जीवन है उसके बारे में पढ़ना, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना। भाई अब आफ्टर ऑल आप भी क्या नाम है, देखिए क्या नाम है, कोई ना कोई जब आप इस तरह से भगवान से ही प्रेयर करते हुए करेंगे तो कोई ना कोई मिलेगा, आप भगवान में खुद ही मदद करेंगे आपको क्या नाम है, जो कि आपको साथ में पढ़ने को तैयार हो जाए। नहीं पढ़ने को तैयार हो जाए तो खुद अकेले ही पढ़िए, है ना। लेकिन खाली मेडिटेशन करने से मैं तो सोचता हूँ चैंटिंग करना या इन बुक्स को यस, पढ़ते हुए एक पैरा पढ़ करके मेडिटेट करना वो ज्यादा उचित होगा। एक्चुअली चैंटिंग इज द बेस्ट। बुआ जी, अगर आप हाँ, पूछना चाह रही हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए, इस कलयुग से निकलने के लिए, ये चैंटिंग इज द ओनली वे। वो जो है ना, लव नष्टि एवा नष्टि,
हरेर कलेर नाम दोषा हरेर नाम हरेर नहीं नामई हरेर नाम केवलम हरेर नाम मई केवलम कलौ नष्टि एवं गद्य कवि अनिर्दित। तो कलैव नष्टि एव नष्टि गतिर नष्टि अन्यथा। अन्यथा इसके अलावा और कोई इस गति नहीं है। और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने के अलावा और ये सब यही तरीका है इस कलयुग एक से बार निकलने करके का। देखिए, एक राउंड करके देखिए खाली। और वो मेडिटेशन वगैरह मतलब है वो, फिर वो सतोगुण की तरफ गीता ले जाएगा। पढ़ने के बाद, रोज गीता पढ़ने के बाद ये मंजीरा रखती हूँ अपने पास, और हरे कृष्णा वाला वो मंजीरे के साथ अकेले बैठ के करती रहती हूँ। यस। बहुत हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत, फिर बहुत तो अच्छा है। हाँ, अगर आपको इतना बहुत मौका मिल रहा है, क्या मैं, इतना आपका मन लग रहा है, तो अच्छा ही है, बहुत बहुत ही अच्छा है। चैंटिंग इज द की। यस, आई एग्री कंप्लीटली। हालांकि क्या नाम है, मतलब एटलीस्ट उस वो भगवान ने ही बताया हुआ भाई। पढ़ू आगे। हाँ, यस यस। यस। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानीता गुणानीतानतीत्य अतिथ्यत्रिन् देहि देह देह समुद्भवान् समद्भवान् जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा जरा दुःख दुःखैर् विमुक्तो अमृतम् अश्नुते। विमुच्यते। मुच्यते। जब देहधारी जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। ठीक है, यही तो हम लोग अभी सब बात कर रहे थे। हाँ, आपके ये सवाल का जवाब है। हाँ, हाँ ये बस भक्ति करते रहिए। क्या नाम है, आपको जब यहाँ पे कहा हुआ है ना, जैसे अब प्रभुपाद ने और उन लोगों ने, क्या नाम है, काफी समझ करके इसको कहा हुआ है, तो ये करने से आपको फिर मिलेगा ये चीज। यही जीवन ही बड़ा वो हो जाएगा। आप खुद ही कह रही हैं, देखो ना, आप जब से आपने, क्या नाम है, भगवत गीता को पढ़ना और समझना शुरू किया है, पहले आप का कितना तकलीफ में आ गई थी। नाउ यू आर परफेक्टली हाँ नॉर्मल, है ना। मतलब आई कैन हाँ से दैट बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाँ हाँ यू। आपका हाँ हाँ, कितना परेशानी थी आपको, है ना। बिल्कुल। हाँ, ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी क्रम में। तो सब ये हाँ, भगवान की कृपा होना शुरू हो जाती है। भगवान में बिल्कुल बिलीव करके बिल्कुल आप बिल्कुल। ये चैंटिंग ही करके ये जो उसमें कहा गया है ना, चैंटिंग करो, भगवत गीता पढ़ो। भागवतम नहीं पढ़ पाते, लॉर्ड कृष्णा का जीवन के बारे में पढ़ो आप। कुछ नहीं हो, अगर यूट्यूब में भी कृष्णा के बड़े अच्छे अच्छे सीरियल्स हैं, जो कि हम्म लेकिन एक बात भी है, जो पहले कहा है ना, कि क्रम में जो जो भक्त लोग ही क्रम है, मतलब इस टाइप की जो भक्त लोगों की ही बुक्स हैं, भक्त लोगों ने ही जो सीरियल्स बनाए हैं, वही देखने चाहिए। वही अदरवाइज वो फालतू चीजें लोग हाँ, आपको क्रम है, वो बड़े सटिल और बड़े हिडन तरीके से आपको भगवान से दूर ले जाने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। करेक्ट
करेक्ट। है ना। वो आपको क्या नाम है, मतलब वो बड़े फेक टाइप के गुरु भी हैं अवेलेबल, फेक टाइप के भटकाने वाले लोग भी हैं। और आजकल इंटरनेट पे तो बहुत ज्यादा, इसलिए प्रमाणिक चीजों से ही भाई हम लोग तो फिर इसीलिए ना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि इसीलिए जो गुरु है ना उसका जीवन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह की आज जीवन उन्होंने पूरा अपना दिया है, किस तरह का वो रहे हैं, कितने वो खुद ही उन्होंने कितनी तपस्या की है, उस पर भी इन सब चीजों पर बड़ा डिपेंड करता है ना, अच्छा, क्योंकि एक बात बोलूं, हाँ मंडे हाँ को मैं वृंदावन जा रही हूँ, 3 दिन रुकूंगी हम्म। वहां पे। हाँ अरे वो रुकिए, हाँ अब कहाँ पर रुकेंगी क्या नाम है आप? हाँ जाइए, तो भगवान का वो इन्होंने जीवन। हाँ इन्होंने कोई जगह देखी है, वो होता है ना होम स्टे। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है, क्या नाम है वो क्या नाम है, एयरबीएनबी टाइप का होगा कुछ, है ना, होम स्टे। हाँ हाँ तो हाँ लेकिन वहां पर जैसे मंदिर में जाके वहाँ प्रसाद वगैरह लीजिए, क्या नाम है, मतलब यहाँ पे इस्कॉन का भी टेम्पल बहुत अच्छा है। हाँ और हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर वहां मतलब भी जाऊंगी। हाँ, प्रसादम लीजिए। हाँ और इसके अलावा वहाँ पे भगवान की जो क्रीड़ा स्थली है ना, जहाँ जहाँ जगह जगह, है ना, वहाँ पर निधि वन जो हाँ है। निधि वन में देखिए, क्या नाम है, जाइए। या जैसे हम्म, और बहुत सारे मंदिर उन्होंने, भगवान ने वो बरसाने में, क्या नाम है, राधा रानी का है उनका हाँ, घर। राधा रानी का है। हाँ गोवर्धन का तो अगर हो अब, सके परिक्रमा कर यस। पाए, नहीं तो टेम्पो से ही करिए परिक्रमा। जगह जगह हाँ उनकी लीला स्थली है भगवान की। हाँ हाँ। एक चीज अब और बाकी इसमें, बिहारी जी के दर्शन की इच्छा है, उनकी कृपा होगी तो दर्शन हो जाएंगे। हाँ, बहुत धक्का मुक्की है वहां पे, मतलब हम तो एक आध बार गए हैं, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है भाई वहां पे, जरा थोड़ा सा। बहुत, तो हम्म। ये सुनते हैं तो हाँ तो दर्शन दे देंगे। इसीलिए है ना, तो यहाँ पे वैसे जो शास्त्रों में रिकमेंडेड है, क्योंकि आप बुआ जा रही हैं तो मैं बता, शास्त्रों में जो भागवतम में जो रिकमेंडेड है कि जब जब कोई धाम जाए तो वहां पे सीख करे कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन का एसोसिएशन। तो अब उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे अगर आप इस्कॉन के टेम्पल में जाएंगी तो सुबह सुबह के जो प्रोग्राम होता है एवरी डे, वहां पे कोई ना कोई भागवतम का लेक्चर होगा। तो आप वहां पे अच्छा मतलब बैठ सकती हैं जस्ट टू हियर द लेक्चर, अगर एंड आप दैट्स गुड। वो बिल्कुल सही बताया इन्होंने, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था। जैसे आप अगर वहां पे अच्छा सुबह 7:30 बजे पहुंच जाए ना, तो वहां पर होती है श्रृंगार आरती, फिर होती है उस मतलब अच्छा आपको वहां पे फिर होती है गुरु वंदना, मतलब वो फिर अच्छा। वो प्रभुपाद को लेके चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ करते हैं, उनकी गुरु वंदना होती है। और उसके बाद में होती है शायद तुलसी पूजा, पहले हो जाती है या मुझे याद नहीं है। उसके बाद में क्रम है हिंदी में कोई ना कोई वहाँ के जो स्पिरिचुअल मास्टर है ना, संत, वो टॉक देते हैं 1 घंटे की, कम से कम एक एक ही दिन ही सुन एक लीजिए। घंटे हाँ। हाँ वो अच्छा सुन मतलब लीजिए, क्योंकि भागवतम का कोई श्लोक लेके आपको बताएंगे, वहां पर आप पूछ भी सकती हैं जो आप हमसे क्वेरी करती रहती ना, तो वहां पे आपको हाँ हाँ। उच्च उच्च लेवल का भी आपको यस, आंसर मिलेगा। वो लोग या बहुत हायर एडवांस्ड लेवल हैं। पे वो लोग, हाँ वो आपको मतलब उनको ज्ञान है, मतलब उनको समझ है, तो उनसे भी आप क्वेरी कर मतलब सकते। वहां पूछ सकेंगे जब उनका हाँ लेक्चर हो हाँ बिल्कुल, रहा है, या बिल्कुल लेक्चर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वन ये तो हंड्रेड होता परसेंट ही आप पूछ इसीलिए सकते हैं। है। यस, तो आप बाद क्योंकि में जब उनसे लेक्चर खत्म बाद हो में। जाए ना, तो उसके यस, बाद में पूछ सकती हैं आप। यस। जैसे आपने मेरे से पूछा ना कैसे भगवान से जुड़े, भगवान से क्या नाम है, कैसे हम अपने शरीर से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे, देखिए क्या नाम है, उनको मतलब दे विल टेल यू समथिंग क्या नाम है विच यू यू कैन इवन टेल अस यहाँ पर लौट के। हम्म। हम्म। क्योंकि एक्चुअली बुआ एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एटलीस्ट मुझे इस्कॉन टेम्पल का आइडिया है, बाकी टेम्पल का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल जो भी स्पेशली वृंदावन में, जो वहां पे जो एडवांस डिवोटीज हैं, उनको आप मतलब हम लोगों की तरह मत समझिए। दे आर वेरी डिफरेंट। दे आर मतलब वेरी हाँ वेरी वहां का आप रियलाइज्ड। कीर्तन अटेंड करेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वो लोग उन्होंने अपनी लाइफ ओ डेडिकेट कर दी है इस चीज में। एंड वो लोग सही में बहुत सेल्फ एडवांस्ड हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्मा की रियलाइजेशन में, परमात्मा की रियलाइजेशन में वो लोग एडवांस्ड हैं। इसलिए उनसे एक तो पहली बात, वो आपके अंदर कई चीजें देख सकते हैं जो शायद आप खुद ना देख पाए।
और अच्छा। दूसरा, यस 100% दैट आई हैव माई सेल्फ। जैसे यहाँ सत्व स्वरूप महाराज हैं, निरंजन स्वामी महाराज, गुरु महाराज हैं, दे आर एबल टू सी थिंग्स, क्योंकि ये लोग मतलब ये हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोगों के सेंसेस मटेरियली कंटेमिनेटेड हैं। हम लोग हर चीज मटेरियल उसमें देखते हैं, आन प्रदान हर चीज मतलब मटेरियल उसमें देखते हैं। ये लोग हर चीज आत्मा के लेवल पे देखते हैं। इन लोगों को आत्मा का ज्ञान हो चुका है। ददामी बुद्धि योगम, इनको पूरी एक लाइफ भगवान जो है इनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनसे कोई चीज समझना या इनसे कोई सवाल पूछना और इनसे कोई चीज एब्जॉर्ब करना, दैट इज द रियल पर्पज ऑफ विजिटिंग ए धाम, एज पर भागवतम, एज पर शास्त्र, ये है रियल पर्पज। क्योंकि मतलब क्योंकि वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट हो सकता है। ये वाला एक्सपीरियंस जैसे आपको ना क्या नाम है बांके बिहारी वगैरह में नहीं मिलेगा। बांके बिहारी में ना मतलब ऐसे तो भगवान की जगह है, लेकिन वहां पर ज्यादातर, एक तो पहली बात वहां पे इस टाइप का स्कोप ही नहीं है, और वहां पर मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना अपने वही वो आर्थिक चीजों के लिए जाते हैं। वहां पे मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो वो उस वजह से भगवान ने तो ये कहा हुआ है कि क्या नाम है मतलब उनके उनके पास में आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ना, ये सब तरह के, चारों तरह के लोग आते हैं, है ना, और सबका वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे आप, अगर आपको बांके बिहारी जरूर जाइए, आपको क्या नाम है वहाँ पे जो भी मांगना है आप उनसे भक्ति भी मांग सकती हैं। मतलब यस भगवान हाँ। और जो हाईएस्ट लोग हैं वो भक्ति ही मांगते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। प्रहलाद महाराज ने क्या नाम है उनको कुछ नहीं, जब उन्होंने पूछा, उन्होंने बार बार पूछते रहे भगवान, तो उन्होंने कह दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को बहुत जब कहा तो उन्होंने कहा कि भैया हिरण्यकश्यपु को क्या नाम है जो मेरा फादर है इसको आप मुक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा वो तो हो ही गई तुम्हारे क्या नाम है, केवल जस्ट बाई द फैक्ट दैट यू आर हर हिज सन एज ऑलरेडी क्या नाम है गिवन हिम द, मतलब वैकुंठ लोग तो पहुंच ही गए। जैसे तो जैसे मैं भगवान आपको, के हाथ, हाँ। हाँ, जैसे मैं आपसे बहुत छोटा सा ऐसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। गुरु महाराज थे यहाँ पे, एक मुक्ता प्रभु हैं, वेरी एडवांस, सिमिलरली पिछले 56 ईयर्स से, मतलब आप समझिए 19 ईयर्स की एज में वो यहाँ ज्वाइन कर गए थे, एंड टुडे ही इज, मतलब 56 ईयर्स से वो हाँ, ये कर रहे इज हैं। ए वाइट अमेरिकन मतलब इज एक्चुअली। अ वाइट अमेरिकन। अच्छा, गुरु महाराज हु हिमसेल्फ हैज डेडिकेटेड हिज होल लाइफ, वो भी इज ऐसी ऑल्सो वाइट 19 अमेरिकन। वाइट अमेरिकन। अच्छा, उन्होंने ये पूछा ओपन, उसमें यही भगवत गीता का लेक्चर दे रहे थे भगवत कि गीता पढ़ने का, पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑफ भगवत रीडिंग गीता। भगवत गीता। तो मुक्ता प्रभु ने छूटते ही कहा, ये भी एक छूटते ही सेकंड नहीं उनसे लगा पूछा, है। सेकंड नहीं लगाया, इमीडिएटली ही आंसर्ड, टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। द पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण। बस। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों की। तो इसलिए ये मेरा मेरा नहीं, ये शास्त्रों का यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप धाम जाएं तो किसी साधु, किसी संत जो कि सीरियस साधु संत है, उसका एसोसिएशन लीजिए। एसोसिएशन मतलब अब उससे हमें जाके सुनिए और उससे सवाल हमें करके और कुछ कहीं वहां एब्जॉर्व पे करिए। मालूम नहीं है, लेकिन क्रम है वहां पे और कहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट ये है कि भाई वृंदावन में केवल इस्कॉन टेम्पल में तो मैंने ये प्रवचन होते हुए सुना है, बाकी जगह तो कहीं मैंने सुना नहीं। और जहां पर जैसे अब प्रेमानंद महाराज वगैरह हैं, वो लोग तो बहुत टफ है भाई, उनसे मिल पाना बहुत ज्यादा टफ है। सुबह 4 बजे से हाँ, लोग तो ये लाइन लगा कोई के मैं बोल रही सड़क पे थी, बैठे बहुत रहते हैं मुश्किल वो। है वहां जाना। हाँ। हाँ, वो तो कर्म है, वो तो बहुत ही मतलब पैसे पूसे वाले लोगों की जगह हो गई है। सभी कहते हैं ना, वो सब वो जो है ना मतलब जो इस्कॉन ये टेम्पल में 7:30 मॉर्निंग से ये सब शुरू हो जाता है। हाँ यस मतलब आप यस अगर आपको बहुत ज्यादा है मतलब 7:30 के बाद 8:30 तक भी पहुंच जाए ना, बजे एट कहाँ थर्टी बस से गए हैं ना मतलब 8:30 से 9:30 तक उनका लेक्चर होता है। और जो जो ठीक है। एक्सपीरियंस है ना 7:30 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा है। ठीक है। दैट इज एन मतलब वो क्या क्रम है, अब भगवान के दर्शन भी होते हैं, कीर्तन भी आप सुन सकती हैं। वैसे तो शाम को भी जाइए आप क्या नाम है वहाँ पे 6 बजे गौर शाम की आरती में, वहाँ पे भी कीर्तन जो है ना वहाँ का सुनने का तो आनंद ही बहुत अलग है।
और आगे। ये मतलब बिल्कुल आप समझिए, उसमें भी मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि ये भक्त कर रहे हैं, मतलब ये लोग सही हाँ, ये में बहुत भक्त लोग। सीरियस भक्त हैं ये। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है इस चीज में, इस हरे कृष्णा के मंत्र में, भगवान में। श्रीला प्रभुपाद जो एक बोनाफाइड आचार्य थे, उनके कथनों में अपनी पूरी लाइफ दे दी है। तो जब वो कीर्तन कर रहे हैं तो वो मतलब वो फिर मटेरियल नहीं है, एक्चुअली इन जनरल भी मटेरियल नहीं है, बट डिवोटीज से कीर्तन सुनना बहुत पुण्य का काम है। मतलब इट्स लाइक वेरी क्लेंजिंग। वही जो हम बात कर रहे थे ना, क्लेंज कैसे करें अपने हार्ट को, दैट्स व्हाट इट, वो उसका इफेक्ट होता है। थोड़ा एक चीज और भी वार्न कर दे, वृंदावन का ओवरऑल ऑल्सो, कि भाई उसको, वृंदावन को अगर आप मटेरियल आइज से देखेंगे ना तो आपको फिर गलत चीजें ही नजर आएंगी। बट क्रम है, मतलब आप उसको जरा थोड़ा सा अपने आप को भगवान की उसमें देखेंगे तो आपको हर चीज भगवान से ओतप्रोत नजर आएगी। तब फिर वो अलग एक हाँ, तो ये भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि आजकल यार, भक्ति मतलब भाव। इतनी इतना इतना ज्यादा उल्टी सीधी बातें फैली हुई है ना, कि कोई सीधी चीज भी उल्टी ही नजर आती है। इसलिए बट करा। इस्कॉन का मैं हम लोग कह सकते हैं, मतलब हाँ ये हाँ। बात पापा सही कह रहे हैं, बट इस्कॉन का एटलीस्ट आई कैन से जैसे वेरी आपको वहां फर्मली, पे अगर अगर बुक्स वगैरह कोई देता है तो वहां वो पे आपके फायदे के लिए ही दे रहा है ये, हाँ वो और वो कोई जेन्युइन है वो किताबें लोग, नहीं देगा, मतलब वो तो दैट ये मच दे आई दे कैन से, दे हाँ, यस। बिकॉज मतलब इट हैज कि बीन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर बोथ मी एंड पापा, इट हैज बीन। हम लोग सो तो फ्री में, इसलिए हम लोग ठीक है। फ्री में किताबें बांटते हैं। आई गिव इट फॉर फ्री। मैंने पहले भी कहा था, इस ग्रुप में भी कहा था, एनीबडी वांटिंग भगवत गीता और कृष्णा बुक, फ्री टू गिव। बट मेन चीज ये है तो कि मैंने जो देखा है लोग लेना नहीं चाहते। अब मेरे आप तो पास भी नहीं लेना नहीं है। चाहते हाँ भाई। तो मैं ये तो देती उनका दे हूँ, आर वो तो नहीं नहीं अनफॉर्चुनेट। नहीं इंडियंस, नहीं नहीं अच्छा, हाँ तो ये इंडियंस अनफॉर्चुनेट है, नहीं यहाँ यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं, इंडियंस अनफॉर्चुनेट तो है दे और भी आर। ज्यादा गंदे हैं। इंडियंस तो बिल्कुल ही कह, दे आर जस्ट, हमारे पास है, हमारे पास है। अरे भैया, कभी खोल के देखा उसको? कौन सी गीता है, क्या है, कभी पढ़ा है उसका एक श्लोक पढ़ा है तुमने? मेरे पास तो है, बस बकवास करते रहेंगे। वो लोग हम्म, अनफॉर्चुनेट है बुआ। अरे नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, तुम ही पढ़ो, ऐसे करते हैं। हाँ तो ठीक है, मतलब मैंने लगे कई रहो फिर लोगों को भोग विलास बोला में। कि थोड़ा ऐसे पढ़ो। लोगों को तो अवॉइड ही करो ना यार, क्या जरूरत है इनके साथ टाइम। तो बिल्कुल प्रजल्पा जो है ना, वो तो सबसे बड़ा, ये तो लाइफ किलिंग है। वो कहा ही है, ऐसे आदमियों को भगवान कृष्ण ने कृपण कहा है, कृपण कहा है भगवत गीता में। कैसे वो कंजूस, कैसे हैं वो ऐसे लोग जो भगवान जो कर रहे हैं वो कंजूस है, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। उसको आप ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में खत्म किए दे रहे हैं, तो आप कंजूसी तो है। जिस पर्पज के लिए था वो तो आप खर्च कर नहीं रहे हैं उसमें। इसी कंटेक्स्ट में, इसी जो पापा की बात है, इसी को थोड़ा और आगे ले जाके कहते हैं कि भाई श्रीला प्रभुपाद की, भाई देखो, तुम अभी इस समय अपनी पूरी एनर्जी पैसा कमाने में लगा रहे हो, ठीक, ऑलराइट। हम्म। आई यू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर आप अपने लगा दो, तो यू कैन नॉट बाय इवन 1 सेकेंड ऑफ योर लाइफ। कैन यू बाय 1 सेकेंड ऑफ योर लाइफ? तो हाँ यू आर हाँ। वेस्टिंग योर लाइफ। आप वो एक भैया सेकंड मेरे खरीद एक के सेकंड में, एक एक सेकंड सेकंड मुझे में भी वापस दे जीवन दो, मैं बढ़ जाए। भगवान में लगा दूं वो। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू डॉलर्स। जो डॉलर्स यहाँ पे यहीं पे छूट जाने हैं, यहाँ पे छूट जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट एनीवेयर। जितना भी आप क्रिएट कर रहे हो डॉलर्स में कन्वर्ट होके, वन डे इट विल बी लेफ्ट। या तो आपके बच्चे या कोई और भोगेगा, यू विल ओनली हैव, भागवतम में आता है, द ओनली थिंग यू आर लेफ्ट विद, जो मटेरियलिस्ट की इतनी बुरी कर्मा। सिचुएशन है कि कर्मा, बस वो हेलिश अरे अभी प्लान अभी मरने पे, देख लो, हेल के अभी गेट अभी पे अभी कर्मा लेके खड़ा रहता है बस। अभी ही इसी टाइम में भी, अभी देख लो आप, कि अभी हमारे पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, तब भी हम खाना नहीं, जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं खा सकते हैं ना। जो सही चीज हम बात है। चाहते हैं नहीं खा सकते हैं, जो चीज हम भोग करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फिर यार वो, मतलब देखा ना, वो मृत्यु के टाइम में तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा भैया, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। इसलिए वो कहेगा नहीं यार, और जो आपके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो आ रहा है ना, कि एंजॉय कर लो यार, अभी हमें जितना कर है लो ट्राई, टेंशन है करो ट्राई ट्राई कर। करो, ट्राई, यू ट्राई इट। और कार्मिक रिएक्शंस क्रिएट होंगे, बट उसको भी बिसाइड दैट, जो पापा भी कह रहे थे, ट्राई ईटिंग मोर यू विल गेट डिजीजेस, हाँ यू बिल्कुल। ट्राई गोइंग हियर एंड देयर, आपको भाई यू ट्राई इट। हाँ, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट नहीं बुआ जी, हम लोग हो चुका है। जैसे पहले हमें बड़ा घूमने का बड़ा क्रेज रहता था बहुत, आपकी बॉडी विल स्टार्ट गिविंग अप
इट विल स्टार्ट सेइंग कि भैया मैं नहीं घूम पाऊंगा, अपना बॉडी में पेन होने लग जाएगा। हाँ इसलिए हर चीज के अगर मैं मतलब ये जो है ना, आप कहा कर मैं थोड़ा सा जैसे भगवान के बारे में, उनके जीवन को कुछ नहीं होगा तो एक दो मैगजीन ही लगा लेकर हम है, आप भगवान से रिलेटेड उसको ही पढ़ें एक दूसरे। भाई जो लोग अपने लकी हैं, जिनके पति पत्नी दोनों ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एक जना पढ़ सकता है, दूसरा जना सुन सकता है। सकता है। भाई वो जो लोग दे आर वेरी लकी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं क्या नाम है, भाई मन लगाओ आप। अदरवाइज क्या बातें करोगे यार, वो मेरे साले ने ये कर दिया, मेरे साले ने वो कर दिया, मेरा वो क्या वो ये बुराई कर रहा है, वो बुराई कर रहा है एक दूसरे की। लेकिन ये चीज मैं उससे तो कहूंगा, ऊंचे उठ गए हैं, उससे तो काफी ऊंचे उठ गए हैं, वो चैप्टर ना वो नहीं चलता ये बिल्कुल जैसा भी। ये डिवोटीज में, ये मैं लास्ट चीज ये कहना चाहूंगा कि बुआ जी आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। वृंदावन अगर आप जा पा रही जा हैं, पा रही है ये हस्बैंड के साथ बहुत, में, ये इससे एक बार तो बता रहा हूँ, बिना लॉर्ड कृष्णा की मर्जी के कोई वृंदावन नहीं जा सकता। जा ही नहीं सकता, मैं अभी घुस तक ही नहीं नहीं पहुंच सकता। पाया हूँ। हाँ सो यू घुस आर, नहीं सकता इट है। इज वेरी फॉर्चुनेट कि आपको वहां पहुंच पाए। अगर आप पहुंच रहे हैं, बहुत मतलब, इट्स आफ्टर लॉट ऑफ पायस एक्टिविटीज वन इज एबल टू गो देयर। यस, बिल्कुल पक्का है, ये चीज बिल्कुल पक्की है। मथुरा में रहते हुए लोग वृंदावन नहीं जा पाते हैं भैया, मथुरा में रहते हुए। क्योंकि आई नो। वृंदावन बहुत स्पेशल है बुआ जी एक्चुअली, क्योंकि वृंदावन जो है ना, मथुरा धाम, द्वारकाधीश, लेकिन ये जो वृंदावन है ये मथुरा बहुत भी स्पेशल है। राजसिक क्योंकि है, मथुरा भी राजसिक हाँ, है। क्योंकि वृंदावन में गोपियां थीं और गोपियों ने बिल्कुल प्योर भक्ति करी है। तो ये वृंदावन जो है, यहाँ पे लड़के जो यहाँ पे आए हैं वो जब वृंदावन तक की मिट्टी लेके आए हैं। हाँ मिट्टी लेके जाते हैं, मिट्टी लेके लेके आते जाते हैं हैं। वहां से, गोवर्धन It is- पर्वत की थोड़ी से पत्थर के टुकड़ा लेके जाते हैं लोग। भागवतम में ये है कि ब्रह्मा जी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी या उद्धव जी, आई थिंक उद्धव दोनों ही हैं, ब्रह्मा जी नहीं उद्धव दोनों ही हैं। अलग अलग इंस्टेंस में वो कहते हैं कि मुझे धूल मिल जाए, मुझे मैं आई वॉन्ट टू बी ग्रास ऑन द वृंदावन, ताकि मेरे पे ये चल सकें ये गोपियां, ये प्योर डिवोटीज। ये उद्धव जी और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ये धूल मिल जाए वृंदावन की। सो वृंदावन इज मतलब, इट इज रियली वेरी स्पेशल। आप वहां जा पा रही हैं, इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग, इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग। शुभकामनाएं हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, चलो चले यस। कंक्लूड कर। हाँ हाँ चलिए, राधा दीदी आप करती हैं, करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताई जी, अच्छा भाई, नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते सबको। नमस्ते भाई, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे।